Hi guys, today we will discuss about the PAC यानी कि Public Account Committee. So we will do the one-liner questions and answers. So our first question is, what does PAC stand for in the Indian Parliamentary System? Indian Parliamentary System में PAC की full form क्या है? Public Accounts Committee. ठीक है. In which year was the Public Accounts Committee first constituted in India? तो जो पैक है वो फर्स्ट टाइम कब कंस्टिट्यूट किया गया था? तो ये 1921 यानी कि 1921 में फर्स्ट टाइम पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको सबसे पहले कंस्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था 1921 में. विच रिफॉर्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ पीएसी इन इंडिया? पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाने के लिए कौन से रिफॉर्म्स आए थे? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे इनके यही जो रिफॉर्म्स थे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन्होंने क्रिएट किया था पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट question. Under which act was the PAC Public Account Committee first established? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी ये सबसे पहले कौन से एक्ट के अंडर अपनी इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 यानी कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जीओआई एक्ट 1919 के तहत जो फर्स्ट अपनी पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी वो बनी थी. और कौन से रिफॉर्म्स के थ्रू बनी थी? ये थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है. इज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो यानी कि इसमें आंसर है नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो कि अपने जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसका जिक्र होता है यानी कि उसको मेंशन किया जाता है. तो जो पीएसी है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू बनाया गया था. जीओआई एक्ट 1919 में बनाया गया था. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी गई है. तो इसलिए पीएसी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है. ठीक है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर कमेटीज लाइक पीएसी? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक रूल्स फॉर कमेटी लाइक पैक? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 118. आर्टिकल 118 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को जो कि कमेटी बना सकता है जैसे कि पैक है. तो पैक जैसी जो कमेटीज़ हैं वो अपना आर्टिकल 118 पावर देता है इसको पार्लियामेंट को. तो जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल नंबर 118 के तहत अपनी जो कमेटीज़ बना सकती है लाइक पैक. ओके. व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पैक अकाउंट्स कमेटी? यानी कि पीएसी में पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितनी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अपनी? 22 मेंबर्स होते हैं पैक में. ठीक है. तो अपनी एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं. यानी कि जो अपनी पैक थी वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू बनाई गई थी. और एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है. और पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत वो पैक जैसी जो कमेटीज हैं वो बना सकता है? तो वो आर्टिकल 118 है. ठीक है. और टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल जितने मेंबर्स हैं पैक में यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? वो हैं 22. ओके. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पैक आर फ्रॉम लोकसभा? यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें लोकसभा से कितने मेंबर्स हैं? तो लोकसभा से अपने कितने हैं? 15 मेंबर्स. ठीक है. टोटल मेंबर्स कितने हैं? 22. और जो अपने 15 मेंबर जो हैं वो कहाँ से हैं? लोकसभा से. ओके. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पैक आर फ्रॉम राज्यसभा? तो राज्यसभा से टोटल कितने मेंबर हैं? तो राज्यसभा से 7 मेंबर हैं. अपने 15 मेंबर किससे हैं? लोकसभा से. 7 मेंबर किससे हैं? राज्यसभा से. टोटल मेंबर कितने हैं? 22. ठीक है. और ये किसके थ्रू बनाई गई थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू बनाई गई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 यानी कि 1919 के तहत इसको बनाया गया था. ठीक है. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पैक कमेटी इलेक्टेड? यानी कि हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द पैक
आर इलेक्टेड। तो जो मेंबर्स हैं यानी कि जो 22 मेंबर जो आए हैं ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किए जाते, यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो और वो चुनाव कैसा होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि अपने जो चुनाव के भी तरीके अलग अलग होते हैं, तो ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अलग अलग मेंबर एक ही वोट को आगे सेंड करते हैं और उसके तहत वहाँ पे जो अपना इलेक्शन होता है उसमें एक मेंबर जो जीतता है, तो उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत यहाँ पे अपने जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है ना कि नॉमिनेट, यानी कि इनका चुनाव किया जाता है ना कि इनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, कैन ए मिनिस्टर बी ए मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अपना क्वेश्चन है कि जो अपनी पैक है उसमें क्या कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि एक मिनिस्टर भी हो। तो इसका आंसर है नो, मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पैक, यानी कि जो अपनी पैक है और पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें मिनिस्टर जो है वो पैक का मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच साइड इज द चेयरमैन ऑफ द पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी चोजन बाय कन्वेंशन फ्रॉम अपोजिशन। यानी कि जो चेयरमैन है पैक का, यानी कि जो अपना लीडर होता है, चेयरमैन होता है या फिर लीडर जो होता है पैक का, वो कैसे चूज़ किया जाता है, कहाँ से चूज़ किया जाता है। तो ये अपोजिशन का जो अपोजिशन पार्टी जो होती है उसमें से एक चेयरमैन को चुना जाता है जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पैक, यानी कि जो 22 मेंबर थे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर थे, इनको पैक के लिए चुना गया था। इनका जो लीडर था वो कहाँ से था, वो अपोजिशन पार्टी से था। तो इनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, वो 1 साल का होता है, यानी कि जो पैक है वो हर साल एक नई पैक बनती है। ठीक है, ओके, विच अथॉरिटी असिस्ट द पैक इन इट्स वर्क, यानी कि कौन सी अथॉरिटी है जो कि पैक को उसके काम में असिस्ट करती है। तो ये कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG। ठीक है, आपने CAG के बारे में पढ़ा होगा। CAG क्या होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पैक की हेल्प करती है उसके वर्क को असिस्ट करने में। ठीक है, यानी कि कैग की हेल्प से ही अपनी जो पैक है वो काम करती है। ओके, 1 साल का इनका कार्यकाल होता है, 22 मेंबर होते हैं, 1 साल का कार्य, ये जो कार्यकाल होता है इनका वो 1 साल का होता है। मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। एंड अंडर विच आर्टिकल इज द कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो CAG है अपना, CAG ये कौन से एक्ट आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो ये आर्टिकल 148। ठीक है, जो CAG है जो कैग है वो कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो आर्टिकल 148 के तहत। और पार्लियामेंट कौन सी आर्टिकल के तहत पावर लेती है जिससे वो PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी टाइप की कमेटी बना सके, तो वो आर्टिकल था आर्टिकल 118। ठीक है, और कैग के लिए आर्टिकल कौन सा है, कैग का जो आर्टिकल है वो है 148। और अपना पैक का आर्टिकल यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो पावर वाला जो आर्टिकल है वो है 118। अंडर विच आर्टिकल आर कैग ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि जो कैग है, कैग का अपॉइंटमेंट तो हुआ आर्टिकल 148 के तहत। एंड जो कैग जो रिपोर्ट जो कैग जो एक ऑडिट रिपोर्ट्स बनाता है वो प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास सबमिट करता है। कौन से आर्टिकल के तहत सबमिट करता है, तो आर्टिकल 151 के तहत वो अपनी जो रिपोर्ट्स है ऑडिट रिपोर्ट्स, यानी कि कैग अपने वैलिड का, जैसे कि अपना कैग जो है वो वन ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अपना जो जैसे अपना एक UPSC है, अपना एक तो ये हो गया UPSC, एक अपना UPSC हो गया, दूसरा अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, तीसरा अपना कैग हो गया, और एक अपना जैसे कि कैग हो गया यहाँ पे है ही, और एक जो था अपना हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया। UPSC अपनी मेरिट लिस्ट को वॉच डॉग है,
सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशरी का वॉचडॉग हो गया, एंड मेरिट लिस्ट का हो गया। कैग जो है वो अपना किसका हो गया, वैलेट का वॉचडॉग हो गया। टोटल अपने 4 वॉचडॉग्स होते हैं। तो एक हो गया यूपीएससी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक कैग, एंड एक फोर्थ वन है, फोर्थ वन अपना कौन सा हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ईसीई। तो ये अपना किसका है, ये अपना डेमोक्रेसी का है। ठीक है, तो ये अपने 4 जो हैं वॉचडॉग्स हैं अपने किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला क्वेश्चन है अपना, विच अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड बाय द पैक, यानी कि कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। इसका जो कैग है, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो 148 के तहत होता है। कैग का जो अपॉइंटमेंट है वो 148 के तहत होता है। कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो 151 के तहत करता है। और जो कैग का जो अकाउंट्स हैं वो एग्जामिन करने के लिए, यानी कि कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करता है पैक, कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, एप्रोप्रिएट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो जो पैक है, पैक जो है वो एप्रोप्रिएट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स, दो टाइप के जो अकाउंट्स हैं इनको एग्जामिन करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैक, पैक जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो पैक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड बाय द कैग। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको एग्जामिन करना होता है। ये जो अपना कैग का जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको एग्जामिन करना। ठीक है, तो ये कैग का प्राइमरी फंक्शन है। और कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करता है ये, एप्रोप्रिएट अकाउंट्स को और फाइनेंशियल अकाउंट्स को। ठीक है, कैग कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, एप्रोप्रिएट अकाउंट्स को और फाइनेंशियल अकाउंट्स को। एंड इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एग्जामिन करना। ठीक है, कैग जो है वो आर्टिकल 148 के तहत इस कैग जो है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, कैग जो है 148 के तहत इसका अपॉइंटमेंट होता है। 151 के तहत ये प्रेसिडेंट को अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो भेजता है। कौन से अकाउंट्स को ये एग्जामिन करता है, ये करता है एप्रोप्रिएट अकाउंट्स को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को। एंड इसके अलावा ये जो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन इसका है ऑडिट रिपोर्ट, ये जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसका एग्जामिनेशन करना। ठीक है, ये अपने कैग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। डज द पैक एग्जामिन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो पैक है वो एग्जामिन करता है क्या, पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो नहीं करता है, क्योंकि इट एग्जामिन्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड लीगलिटी। ठीक है, तो जो पैक है वो एग्जामिन नहीं करता है जो पॉलिसीज होती हैं उनके डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। तो ये पैक का काम नहीं है। तो इट एग्जामिन्स ओनली फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड लीगलिटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड लीगलिटी को ही ये एग्जामिन करता है। विच कमेटी एग्जामिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs इंस्टेड ऑफ पैक, तो पैक के अलावा कौन सी कमेटी है जो कि अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन करती है। PSUs को कौन सी यहाँ पे कमेटी है जो PSUs जो हैं उनको एग्जामिन करती है। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि PSUs के लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई है। तो वो PSUs को एग्जामिन करती है, ना कि पैक। ठीक है, और ऊपर से हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो पैक है वो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, पॉलिसी डिसीजंस, उनको भी एग्जामिन नहीं करता है। ठीक है, वाई इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स, तो जो मैंने बताया कि 4 वॉचडॉग होते हैं। नंबर 1 यूपीएससी। ठीक है, एक नंबर हो गया यूपीएससी जो कि मेरिट लिस्ट का वॉचडॉग है। दूसरा है अपना सुप्रीम कोर्ट जो कि जुडिशरी का वॉचडॉग हो गया। तीसरा है अपना कैग, कैग अपना वॉलेट यानी कि पर्स जो है उसका वॉचडॉग हो गया। और फोर्थ वन अपना आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि अपनी डेमोक्रेसी का वॉचडॉग होता है। ठीक है, तो ये अपने 4 वॉचडॉग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो पैक है यानी कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है, वो वॉचडॉग कहा जाता है किसका, पब्लिक पर्स का। यहाँ पे पैक गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा कैग। ठीक है, कैग, कैग को बोला जाता है वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स।
बिकॉज इट इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड्स को ही इंश्योर करता है, इसलिए इसको वॉचडॉग बोला गया है पब्लिक पर्स का। ठीक है, डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पैक है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी एक्सरसाइज करता है क्या, यानी कि इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कुछ हैं, तो इसका आंसर है नहीं, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। ठीक है, इसके पास ओनली लेजिस्लेटिव जो ओवरसाइट है बस वही है, यानी कि कानून बना सकता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ओके, आर द रिकमेंडेशन ऑफ द पैक बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो पैक है, यानी कि जो पीएसी यहाँ पे लेजिस्लेटिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे बोला गया है ना, जैसे पैक जो काम करता है वो लेजिस्लेशन का काम करता है, ना कि एग्जीक्यूटिव का। तो जो इसने जो अपने वो बनाए हैं, अपने इसने जो लेजिस्लेचर की हेल्प से, लेजिस्लेचर जो इसने किया, इसने जो कानून बनाए, तो क्या वो बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर? तो इसका आंसर है नहीं, वो ओनली एडवाइज ही कर सकता है, वो बाइंड नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि उसके ऊपर कानून बने। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन था पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो फर्स्ट चेयरमैन कौन था? विट्ठल भाई पटेल। और चेयरमैन कहाँ से होता है? अपोजिशन से। ठीक है, यानी कि चेयरमैन या फिर लीडर जो होता है वो अपोजिशन पार्टी से हम लेते हैं, और फर्स्ट जो चेयरमैन था विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जो था फर्स्ट चेयरमैन था, और जो अपना चेयरमैन होता है वो हम अपोजिशन पार्टी से लेते हैं। और पैक जो बनाया गया था पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था, आर्टिकल 148 के तहत पार्लियामेंट पावर लेती है, जिससे वो पैक जैसी जो कमेटीज हैं उनको बना सकती हैं। टोटल मेंबर कितने थे? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल हो गए 22। टेन्योर कितने साल का था? 1 साल का टेन्योर था। ठीक है, डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी फंक्शन थ्रू आउट द ईयर। जो पैक है वो क्या मतलब पूरी साल काम करता है? तो यस, इट फंक्शन इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। तो जो पैक है वो थ्रू आउट द ईयर काम करता है जब पार्लियामेंट सेशन में हो, यानी कि जैसे कि अपने को पता है जो पार्लियामेंट है उसके 3 टाइप के सेशन होते हैं। 3 टाइप से सेशन होते हैं, कौन कौन से? बी एम डब्ल्यू में आप कभी बैठे हो? यानी कि एक कार होती है बी एम डब्ल्यू, वो 3 टाइप के सेशन होते हैं। ये होता है अपना बजट सेशन, ये अपना होता है मॉनसून सेशन, और ये होता है विंटर सेशन। ठीक है, तो 3 टाइप के सेशन होते हैं। तो पार्लियामेंट के 3 टाइप के सेशन होते हैं, बट जो पैक है यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो थ्रू आउट द ईयर काम करती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर काम करती है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो थ्रू आउट द काम करती है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी कि बीएमडब्ल्यू में से कुछ भी ना हो, तब भी जो पैक है वो अपना काम करती है। ठीक है, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द पैक। किस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो स्क्रूटनाइज किया जाता है पैक के द्वारा? तो एक्सपेंडिचर ऑन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो स्क्रूटनाइज किया जाता है पैक के द्वारा। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे पैक के ऊपर। आई होप इसमें पैक जो एक अपना टॉपिक था वो कंप्लीट कवर हो गया होगा, एंड होप यू लाइक द सेशन, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।